हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल माय चैनल। आ गई हूँ मैं आपके बीच रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक दूसरी पोएम लेके, जिसका नाम है फायर एंड आइस। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन आइस। फ्रॉम what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of it is also great and would suffice। एक्चुअली ये पोएम जो है यह एक सिंबॉलिक पोएम है और इसमें जो वर्ड्स हैं अलग हैं, बट इसकी वर्डिंग के थ्रू जो पोएट है वो कुछ दूसरी बात ही समझाने की कोशिश कर रहा है। कि पहली लाइन में पोएट ने कहा है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि एक दिन यह दुनिया जो है वह आग से ख़त्म हो जाएगी। आग से ख़त्म हो जाएगी मतलब जैसे आप सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रही है, तो अचानक से आग लगेगी और यह दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और सम से इन आइस, और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि सडनली जो है आइस बहुत ज़्यादा मेल्ट करेगी और दुनिया उससे ख़त्म हो जाएगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। देखिए यहाँ पे आपने देखा कि फायर और आइस दो तरीके से पोएट ने संसार को ख़त्म होते बताया है, बट एक्चुअल में जो मीनिंग आपको दिख रही है इसकी वह मीनिंग नहीं है। यह एक सिंबॉलिक पोएम है। इसमें फायर को पोएट ने संसार में जो मनुष्य है उसकी जो अनंत इच्छाएं हैं, जो उसकी डिज़ायर हैं, जो फुलफ़िल कभी होती ही नहीं, उसको सिंबल दिया है। और आइस जो है ये दुनिया में होने वाले लोगों के मन में जो उत्पन्न घृणा होती है उसका प्रतीक बताया गया है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, पोएट कह रहा है कि जो मैंने अपने निजी जीवन में अपनी इच्छाओं को टेस्ट किया है, मतलब जो मैंने महसूस किया है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है अपने आसपास जो कि अपनी अनंत इच्छाओं से ही अपने आप को समाप्त करते नज़र आते हैं। कहने का मतलब आज वर्तमान समय में स्थिति यह बन चुकी है कि मनुष्य की जो इच्छाएं इतनी अनंत हो गई हैं कि ख़त्म होने का नाम ही ले रही। और एक समय ऐसा भी आएगा कि मनुष्य अपनी इन्हीं इच्छाओं के पीछे भागते 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 क्या नैतिक है क्या अनैतिक है वह सब कुछ भूल जाएगा और फिर वह जो है गलत कार्यों के माध्यम से अपने आप को ही ख़त्म कर लेगा। ठीक है, दूसरे स्टेंजा में पोएट ने कहा है कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर ऐसा हुआ कि मान लो दुनिया एक बार में ख़त्म नहीं हुई, वह दूसरी बार में ख़त्म होगी, तो निश्चित ही है कि अगर वह मनुष्य की अनंत इच्छाओं से बच गई तो मनुष्य के अंदर पल रही जो एक दूसरे के प्रति घृणा है उससे अवश्य ख़त्म हो जाएगी। आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट, ऐसा मैं मानता हूँ कि ख़त्म करने के लिए एनफ ऑफ इट, मनुष्य के हृदय में जो हेट है, घृणा है, वह एनफ है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिक। इस लाइन का अर्थ यही है कि मनुष्य के अंदर जो घृणा पल रही है वह किसी को भी समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। तो इस सिंबॉलिक पोएम के थ्रू जो पोएट है वो यह बताने की कोशिश कर रहा है कि एक तो दुनिया ख़त्म होगी तो आग से, अर्थात मनुष्य की न ख़त्म होने वाली इच्छाओं से, और इन केस अगर दुनिया बच जाती है वो दूसरी बार ख़त्म होगी तो लगातार पिघलने वाली जो आइस है उससे, अर्थात मनुष्य के मन में पल रही जो घृणा है उससे। तो होप आपको वीडियो पसंद आएगी और आपको एक्सप्लेनेशन भी समझ में आई होगी। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।